नेत्र रोग की समस्या से परेशान लोगों के लिए अब खुशखबरी। शहर के बीरा मंदिर के पास स्थित भामा मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर प्रत्येक गुरुवार की सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक बाहर से आए हुए डॉक्टरों द्वारा अपनी सेवाएं दी जाती है, जिसमें इस बीमारी से ग्रसित लोगों का समुचित उपचार किया जाता है। जयपुर, सीकर एवं बीकानेर से दवा मंगवाने के लिए भी संपर्क करें। बाबा विश्वनाथ महाराज की 39वीं पुण्यतिथि पर चल रही 7 दिवसीय भागवत कथा की तीसरे दिन बुधवार को कथावाचक सुखनाथ महाराज कोलायत ने कहा कि जीवन में जो भी दान दो वह श्रेष्ठ होना चाहिए। दान दिखावे के लिए नहीं, किसी भी जरूरत को पूरा करने के लिए देना चाहिए। सदाशहर बाईपास रोड स्थित विश्वनाथ बगीचे में महंत सुखनाथ महाराज के सानिध्य में चल रही कथा में महाराज ने कहा कि वर्तमान में दान की आवश्यकता मनुष्य से ज्यादा गायों को है। गाय में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसलिए इसकी सेवा से सभी देवता प्रसन्न होते हैं। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम स्मरण करने से जीवन में निखार आता है तथा इससे हमारे सभी संकट दूर हो जाते हैं। रोगी के रोग एवं पापियों के पाप नष्ट हो जाते हैं। श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम गुणगान करे तो जीव ब्रह्ममय हो जाता है। कलयुग में केवल भगवान के नाम का जब ही भवसागर पार करने वाला है। महाराज ने बुधवार की कथा में भीष्म पितामह एवं कृष्ण संवाद सहित विभिन्न प्रसंगों पर प्रकाश डाला। कथा के प्रारंभ में सुखाराम भारी दंपति ने व्यासपीठ की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर गीसाराम बबीरवाल, प्रकाश पारिक, भंवरलाल दर्जी, मोहनलाल चरनिया, मंगतूराम चौधरी, गुलाब कम्मा, मनोज जांगीर, ओम प्रकाश प्रजापत, गीताराम सिहाग, ईश्वरचंद बबीरवाल, भंवरलाल प्रजापत, दामोदर इंदुरिया, गिरधारीलाल सिहाग, विनोद पारिक सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। कथा के अंतर्गत शतचंडी यज्ञ का आयोजन भी पंडित गोपाल बोचीवाल के सानिध्य में किया जा रहा है, जिसकी मुख्य यजमान विकास चंद्र शास्त्री थी। लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट की तत्वाधान में विश्व अधिवक्ता दिवस के अवसर पर बुधवार को अधिवक्ताओं का सम्मान किया गया। क्लब के अध्यक्ष प्रदीप धड़, मनोज जोशी, मोहम्मद अनवर कुरैशी व एडवोकेट संजय कटारिया ने अधिवक्ता विनोद नुहाल, मनीष जोशी, पूर्णिमा लड्डा का सम्मान किया। इसके अलावा एडवोकेट रामतार पारिक, घनश्याम चंद्र सोनी, मुरलीधर सोनी, माणकचंद जोशी, मनीष शर्मा, देवेंद्र चोटिया, रोहिताश, कांता स्वामी का घर पहुंचकर क्लब के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज विश्व अधिवक्ता दिवस पर लॉयंस क्लब रतनगढ़ वेस्ट द्वारा रतनगढ़ नगर के वरिष्ठ एवं वकालत पेशे से जुड़े सम्मानित अधिवक्तागण का सम्मान किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत में हमने सर्वप्रथम विनोद जी नोहाल का आज सम्मान किया है और इसी प्रकार हम नगर के कुछ और अधिवक्तागण जो सीनियर हैं और काफ़ी वर्षों से सेवा पेशे से जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे और लॉयंस क्लब की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई। राजकीय जालान कॉलेज में महिला प्रकोष्ठ के तत्वाधान में बुधवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस मौके पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर सुशील त्यागी ने की। कार्यक्रम संयोजिका डॉक्टर रेखा शर्मा ने छात्राओं को इस कार्यक्रम के महत्व के बारे में बताया। प्रोफेसर सुशीला चौधरी ने महिला उत्पीड़न विषय पर व्याख्यान दिया। कार्यक्रम के अंतर्गत एकल गायन, युगल गायन, मेहंदी प्रतियोगिता आयोजित की गई। एक गायन में प्रथम मोनिका प्रजापत, द्वितीय ममता गोदारा व तृतीय ललिता। युगल गायन में प्रथम मोनिका, निकिता रचना व विजयश्री, द्वितीय ललिता, मोनिका। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम नीलम, द्वितीय कोमल व तृतीय स्थान पर मोनिका रही। प्रतियोगिता में डॉक्टर आशा कुमारी वर्मा, डॉक्टर मरियम बानो, प्रोफेसर सुशीला चौधरी निर्णायक थी। इस मौके पर डॉक्टर धनराज पांड्या, प्रोफेसर शैलेश, मनीषा, प्रियंका, वीणा सुथार, शिल्पा कड़वा सहित कई छात्राएं उपस्थित थी। नगर पालिका सभागार में पालिका अध्यक्ष अर्चना सारस्वत की अध्यक्षता में नगर पालिका मंडल की बैठक बुधवार की दोपहर हुई। बैठक में विधायक पुष्पाराम गोदारा, पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण सहित लगभग पक्ष विपक्ष के लगभग पार्षद उपलब्ध थे। जैसे ही बैठक शुरू हुई, गत बैठक की प्रोसीडिंग की प्रति पार्षदों को उपलब्ध नहीं करवाने पर कुछ पार्षदों ने हंगामा किया, जिस पर गत बैठक की प्रोसीडिंग की प्रति उपलब्ध करवाई गई। कांग्रेस पार्षद अरविंद चाकलान और प्रतिपक्ष नेता लालचंद प्रजापत ने बैठक में कहा कि शहर के लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए जिन सड़कों को नगर पालिका ने पूर्व में स्वीकृत कर बजट आवंटन कर दिया था, उन सड़कों को भाजपा सरकार ने काफी दिनों तक रोके रखा और अब सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए पूर्व विधायक एवं भाजपा के लोग वार्डों में जाकर यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सड़कें उनके द्वारा स्वीकृत करवाई गई है, जबकि ये सभी सड़कें समस्त पार्षदों की मांग पर जनहित में पालिका कोष से बनाई जा रही है। पालिका प्रशासन को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। जवाब में पालिका ईओ चारण ने कहा कि पालिका के स्तर पर किसी भी सड़क का उद्घाटन एवं शुभारंभ नहीं किया गया है। जो सड़कें बनी है उनके प्रोटोकॉल के तहत शिलापट लगाए जाएंगे। भाजपा पार्षद रामकिशन माटोलिया ने नालियों पर लगाए जा रही घटिया क्वालिटी के फेरा कवर का मुद्दा उठाते हुए कहा कि आए दिन फेरा कवर टूट रहे हैं तथा लोग चोटिल हो रहे हैं। साथ ही जो सड़कों का निर्माण हो रहा है वह भी शेड्यूल के अनुसार नहीं करवाया जा रहा है। माटोलिया ने अग्रसेन भवन के पास बने सुलभ कॉम्प्लेक्स को नियमित रूप से खुला रखने की मांग भी की। बैठक में पालिका उपाध्यक्ष शाहरुख खान, पार्षद नंदकिशोर भार्गव, मुख्तियार खान, पुरुषोत्तम इंदौरिया, मनोज सोनी, युधिष्ठिर जोशी, अब्बास गोरी, राजेश गहलोत, शशि गौड़, मांगीलाल प्रजापत, नूर मोहम्मद, निखिल इंदौरिया, रामगोपाल चौधरी, श्रवण सैनी ने भी विभिन्न समस्याओं को लेकर सदन का ध्यान आकर्षित करवाते हुए समाधान की मांग की। बैठक में नेहरू स्टेडियम में हुए विकास कार्य के बाद
हैंडओवर व रखरखाव, नगरपालिका भवन बनवाने एवं अस्थायी कार्यालय टाउन हॉल में शिफ्ट करने, ईओ व कर्मचारियों के आवास भवन के निर्माण, वार्षिक टेंडर करने पर विचार, बड़े कचरा पात्र खरीदने के लिए टेंडर निकालने, पालिका में जमादार के पद स्वीकृत करवाने एवं हनुमान नगर कॉलोनी के शेष भूखंडों की नीलामी के मुद्दों पर सदन में चर्चा हुई, जिसमें भूखंडों की नीलामी को छोड़कर सभी प्रस्ताव सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किए। इस अवसर पर पार्षदों सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। आज जो नगर पालिका की जो साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया गया था, ये संभवतः अब लगभग इस बोर्ड का कार्यकाल 2 माह का शेष बचा है, पर चेयरमैन साहब द्वारा एवं नगर के गणमान्य पार्षदगणों द्वारा शहर के कुछ मुख्य बिंदुओं पर, एजेंडाओं पर आज मीटिंग का आयोजन के लिए प्रस्ताव रखा था। तो उसी पर लेके ये 7 एजेंडे रखे गए थे। इसकी बैठक में कई एजेंडे थे, जिनमें स्टेडियम का रखरखाव और हैंडओवर टैंकरों की कार्रवाई कर दी जाए और उसको मेंटेनेंस के लिए वहाँ गार्ड रखा जाए और खेल में ज़्यादा से ज़्यादा खेल उपयोग में उस स्टेडियम को नगर पालिका लेवे। दूसरा, नगर पालिका निर्माण और नगर पालिका कर्मचारी अधिकारी के लिए आवास के निर्माण की निर्णय किया गया। तक नगर पालिका भवन नहीं बने तब तक इसको टाउन हॉल में शिफ्ट करने का निर्णय किया गया है। पेंडिंग काम है, उनके जो वर्क ऑर्डर का जहाँ प्रश्न आया है, ये किया गया टेंडर फाइनल होने के बाद 21 दिन के अंदर अंदर वर्क ऑर्डर जारी कर दिया जाए और किसी विशेष परिस्थिति में किसी को नोटिस देना पड़े तो 31 दिन में कर दिया जाए, ये निर्णय किया गया है। इसके अलावा जो पिछले बैठकों में जो सड़कों के, नालियों के, नालों के और बरसात काल में डिसल्टिंग का जो निर्णय लिया गए थे, उनकी कितनी पालना हुई, उन्होंने बताया 75% पालना हुई, 25% जल्दी से जल्दी कर दी जाएगी। एक कुर्सी लगाने की बात आई दोबारा, तो उनका टेंडर खत्म हुए, समय बहुत हो गया, तो दोबारा NIT 15 दिन में लगा करके आवश्यकता अनुसार जहाँ टेंडर हमारे पार्षद जहाँ स्थान देवे वहाँ कुर्सियाँ रखवाने का भी निर्णय हुआ। बाकी जनरल बात हुई, पट्टे जारी करने के मामले में हुई, जो पेंडेंसी थी उसको खत्म करने के मामले में हुई और उनकी व्यक्तिगत ग्रीवेंस के मामले में हुई, कुछ शिकायतें थी, उनकी जांच के संबंध में भी निर्णय किया गया। शहर की वार्ड संख्या 39 पिसाइती मोहल्ले में सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार होने के बाद बुधवार को विधायक पूसाराम गोदारा ने उद्घाटन किया। विधायक कोटे से 8 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार करवाया गया है। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गोदारा ने कहा कि जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखी जाएगी। इस मौके पर गोदारा ने विधायक कोटे से एक हॉल के निर्माण की घोषणा भी की। उन्होंने इस मौके पर कहा कि जो घोषणाएं उनके द्वारा की जा रही है वह समय पर पूरी करवाई जा रही है। कार्यक्रम को कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पंडित महेशचंद्र पुरोहित, पार्षद साबिर तेरी ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता इलियास खान, चरण सिंह कोका व विजय माली मंचस्थ अतिथि थे। इस दौरान काफी संख्या में वार्ड के लोग उपस्थित थे। पाली में आयोजित 32वीं सीनियर राज्य स्तरीय महिला व पुरुष टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिला टीम ने सेमीफाइनल में दौसा को 35 से हराया तथा फाइनल मुकाबले में भीलवाड़ा को 6 विकेट से हराकर प्रतियोगिता में जीत दर्ज की। संघ के आरिफ मोहम्मद ने बताया कि 29 से 1 दिसंबर तक पाली में हुई इस प्रतियोगिता में चूरू की टीम में सानिया तब्बू ने बल्लेबाजी एवं सोनल, भावना व अपेक्षा ने गेंदबाजी में अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया था। टीम के रतनगढ़ पहुंचने पर बुधवार को समाज सेवी राजूराम खीरिया, संघ के अध्यक्ष ठाकुरमल शर्मा, सचिव गोविंद स्वामी ने खिलाड़ियों का स्वागत किया। इस अवसर पर कोच रजाक खान, रमेश नायक, जमुना कुमारी, प्रियंका सहित कई लोग उपस्थित थे। पूर्व विधायक विनेश मैशी ने बुधवार को शहर की वार्ड संख्या 4 में सड़क निर्माण स्थल पर जाकर कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान मैशी ने अधिकारियों को सड़क निर्माण जैसे सार्वजनिक कार्यों में गुणवत्ता का ध्यान रखने के साथ ही तय समय में निर्माण कार्य पूरा करवाने के निर्देश भी दिए। वार्ड वासियों ने पूर्व विधायक एवं भाजपा नेताओं का साफा दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर मैशी ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भजनलाल शर्मा एवं स्वायत्त शासन विभाग के मंत्री झाबर सिंह खराब प्रदेश के विकास को लेकर संकल्पित है। भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों के साथ विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों की मांग को देखते हुए निर्माण कार्य शुरू करवा रहे हैं। इसके साथ ही कार्य की गुणवत्ता को लेकर उचित निगरानी भी की जा रही है। भाजपा नेता महेश सैनी ने बताया कि वार्ड 4 में सीसी सड़क का कार्य महावीर के घर से मेगा हाईवे तक वाया बद्री प्रसाद के प्लॉट तक किया जा रहा है, जिस पर 19,83,000 रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, बजरंग गुज्जर, दीनदयाल पारेख, निखिल इंदौरिया सहित कई लोग उपस्थित थे। रतनगढ़ पुलिस थाना में 3 वर्ष पूर्व दहेज प्रताड़ना के मामले में फरार चल रहे 36 वर्षीय आरोपी को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा वांछित एवं फरार अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत सीआई गौरव खीरिया की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि दहेज प्रताड़ना के आरोप में 3 साल से फरार
36 वर्षीय अनवर कुरैशी निवासी रतनगढ़ हाल निवासी महाराष्ट्र को गिरफ्तार किया गया है, जिसे अब न्यायालय में पेश किया जाएगा। गिरफ्तार की गई है। पुलिस थाना रतनगढ़ का अनवर नाम का एक स्थायी वारंटी है, जिसके ऊपर दहेज प्रताड़ना का आरोप है और पिछले 3 साल से ये फरार चल रहा था, जिस पर न्यायालय ने इसको स्थायी वारंटी घोषित किया था। आज उसको पकड़ा गया है, आइंदा न्यायालय में पेश किया जाएगा। सर कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? उसको घर से ही कोई शादी के प्रोग्राम में आया हुआ था, पुलिस की मुखबिरी थी, पहले से पुलिस लगी हुई थी, सूचना के आधार पर उसको अरेस्ट किया गया है। ठीक है। अत्याधुनिक अस्पताल के अनुभवी डॉक्टर अब आपके शहर रतनगढ़ में। रतनगढ़ के चूरू बस स्टैंड के पास स्थित सुमंगल हॉस्पिटल में सभी प्रकार की आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ अनुभवी डॉक्टरों द्वारा ओपीडी व आईपीडी चिकित्सा 24/7, आपातकाली उपचार सहित सभी प्रकार के ऑपरेशन, आयुर्वेदिक तरीके से ऑपरेशन व उपचार सहित पंचकर्म की सुविधा उपलब्ध है। पता सुमंगलम हॉस्पिटल, चूरू बस स्टैंड के पास, रतनगढ़,